तो आज किसान आंदोलन का 71वां दिन है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज देश भर में चक्का जाम किया, लेकिन ये चक्का जाम दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में नहीं था। किसान नेताओं ने कल खुद ही इसका ऐलान किया था कि इन 3 प्रदेशों में कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लिहाजा दिल्ली एनसीआर में पुलिस फिर से अलर्ट पर रही। किसान नेताओं ने वादा तो 26 जनवरी को भी तोड़ा था, इसीलिए दिल्ली के चारों बॉर्डर पर करीब 50,000 पुलिस वाले तैनात रहे। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मुस्तैद रही। हर बॉर्डर पर सिक्योरिटी का हाल क्या रहा, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने 21 लेयर का सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है, ताकि दिल्ली में 26 जनवरी जैसी हिंसा होने से रोकी जा सके। आपको बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो किसान आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पर, उन्हें दिल्ली में घुसने के लिए किस तरीके से पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई हैं। शुरुआत में स्टेज के पास बड़े बड़े पत्थर लगाकर इस पहली जो लेयर है उसे तैयार किया गया है। उसके बाद बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी कीले और जो बड़े बड़े नुकीले जो लोहे की छड़ें हैं वो लगाई गई है, ताकि अगर ट्रैक्टर लेके कोई यहाँ तक भी पहुँचता है तो ट्रैक्टर पंक्चर हो जाए। उसके बाद ये कटीले तार और फिर ये एक इस तरीके की दीवार खड़ी की गई है और इसके बाद यहाँ पे बुलडोज़र भी लगाए गए हैं, रोड रोलर है और इसके बाद लगातार पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और कई सारे डंपर, ट्रैक्टर और इस तरीके से वाटर कैनन की गाड़ियाँ जो है वो तैनात की गई हैं। बड़े बड़े पत्थरों की जो है दीवारें की गई है कि अगर किसान चाहेंगे भी तो अपने मजबूत ट्रैक्टर के जरिए वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आ सकते। इस सुरक्षा घेरे को इस तरह से तैयार किया गया है कि लाख कोशिशों के बाद भी किसान इसे तोड़कर अंदर नहीं घुस पाएंगे। पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ पे किया हुआ है और साथ में बड़े बड़े लोहे के जो कंटेनर हैं उनको भी रास्ते में रख दिया है, जिसकी वजह से अगर कोई ये सारी जो बैरिकेड है उनको तोड़ के अंदर आ भी जाता है तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, डंपर है। तो इस तरीके की 21 लेयर की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पे लगाई है। यहाँ पर सुरक्षा को देखने के बाद इस बात का तो भरोसा हो जाता है कि अब किसान चाहकर भी वो इस बॉर्डर के जरिए दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो हिंसा हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने बैरिकेडिंग को मजबूत किया, ताकि किसी भी तरह के हालातों से आसानी से निपटा जा सके। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का 71वां दिन है। यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ हैं या जो दिल्ली पुलिस के जो बल हैं, वो सुरक्षा को पूरा पुख्ता कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को मजबूत कर रहे हैं, ताकि किसी तरह की उपद्रव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन सके। हालांकि आपको बता दें कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने कल ही ये आदेश दिया था कि दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जो है ये चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जो तैयारियां हैं वो सुरक्षा बलों द्वारा पूरी तरीके से कर ली जा रही है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो 2 अक्टूबर तक यहीं बैठेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आते, तिरंगा और संगठन के झंडा लेकर आते, लेकिन लोग कोई और होते और उसमें कुछ गड़बड़ करते। ये जानकारी हमको हो गई थी। हम तो यही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, यहीं बैठे हम।
राकेश टिकैत का ये भी कहना है कि उन्हें ये खबर मिली थी कि चक्का जाम में कुछ लोग गड़बड़ी करके शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, इसलिए चक्का जाम को रोक दिया गया। पत्थरों और कंक्रीट के सहारे लगे ये कंटीले तारे और उसके पीछे पूरे लाव लश्कर से खड़े सुरक्षा बल के जवान। ये मंजर है सिंघू बॉर्डर का। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए चक्का जाम के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर समझाना चाहूं तो ये देखिए, ये जो लेयर आप देख रहे हैं सिक्योरिटी की, इस तरीके की 7 लेयर इस बॉर्डर पर लगाई गई हैं। पहली लेयर जो है वो सीमेंटेड है, मिट्टी के साथ उसको कंक्रीट से सीमेंट के थ्रू कर दिया गया है कवर पूरा। दूसरी और तीसरी लेयर कीलों की है और जो चौथी लेयर है वो ये आप कंक्रीट तारों की देख रहे हैं। इसी तरह की 3 लेयर और भी हैं। ये चौथी लेयर के बाद किसी भी मीडिया पर्सनल का जाना या किसी भी आम आदमी का जाना मना है बिल्कुल पूरे तरीके से। केवल फोर्स के, पैरामिलिट्री के लोग और पुलिस ऑफिसर वही जा सकते हैं। दिल्ली में दोबारा 26 जनवरी जैसी हिंसा न हो, उसके लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पैरामिलिट्री पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ पर सभी तमाम जो अफसर हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर जो सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर 26 जनवरी जैसी किसी भी हिंसा का कुछ अगर होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है क्रिएट, तो आज पुलिस उसे निपटने में पूरी तरीके से तैयार है। कि हम लोग दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम लेने थे वो सब हम लोग ले रहे हैं। पिछली बार भी कहा गया था कि एक पीसफुल मार्च होगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो उसको देखते हुए अब हम लोगों ने हर जगह सुरक्षा को इंक्रीज़ किया है और साथ में जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब पे भी अपना अरेंजमेंट लगा रखा है, ताकि कहीं से किसी प्रकार से दिल्ली वासियों को अंदर घुस के कोई वायलेंस ना करे। 26 जनवरी के जिस प्रकार का आचरण रहा और जिस तरीके का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अलग अलग जगहों पे देखने को मिला, उसके मद्देनज़र हमने सुचारू रूप से भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम हमने किया था। जो बॉर्डर्स हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या में जमावड़ा है, वहां पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा दुरुस्त किया गया था। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की सहायता से वहां पे पुलिस फोर्स तैनात है, अभी भी तैनात है। और दिल्ली की अलग अलग जगहों पे जिले दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर इंतजाम बंदोबस्त कराया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के चक्का जाम प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ मंडी हाउस समेत करीब 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने एहतियातन मेट्रो स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में इस वक्त जो है फोर्सेस तैनात हो गए हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को चक्का जाम की श्रेणी से बाहर रखा गया था। किसान नेताओं ने पहले ये कह दिया था कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में किसी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होगा, मगर फिर भी इस वक्त अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है इस वक्त। और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ही डीएमआरसी ने लगभग 10 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो बंद कर दिए हैं। खान मार्केट, नेहरू प्लेस, जामिया जैसे मेट्रो स्टेशन के गेट्स को इस वक्त जो है वो बंद कर दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज पूरे देश भर में चक्का जाम बुलाया था, जिसके बाद देश भर के कई इलाकों में किसानों ने अपना प्रदर्शन किया। दिल्ली के आईटीओ पर भी किसानों के चक्का जाम के समर्थन में हाथों में लेफ्ट का झंडा लिए कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें वहीं रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे 60 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी वहां दोबारा फिर से जमा न हो, इसके लिए शहीदी पार्क पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा के आज के प्रदर्शन को देखते हुए लाल किला की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिससे लाल किला में गणतंत्र दिवस जैसी हिंसा दोबारा न हो सके। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। ऐसी ही तस्वीर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी दिखी, जहां किसान सड़कों पर चक्का जाम करते दिखाई दिए। लेकिन सड़कों पर किसी तरह का ट्रैफिक जाम न लगे, इसीलिए पुलिस बल के साथ ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और आने जाने वालों की सुविधा के लिए पुलिस वाले ट्रैफिक खाली करवाते दिखाई दिए। लेकिन किसान सड़कों से हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सड़कों से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। किसानों की संख्या यहाँ काफी कम है और पुलिस बल यहाँ मौजूद है। पुलिस बल लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ पे जाम न लगे और इसके लिए लगातार उनसे बातचीत चल रही है। और इस बीच आप देख सकते हैं कि इसका जो असर है, जो ट्रैफिक पे किस तरह से पड़ा है, जो है ट्रैफिक एक तरह से रुक गया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक अपनी गाड़ी लगा करके उन्होंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और ये सामने जो आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, ये फिलहाल जो है रुका हुआ है, क्योंकि किसान यहाँ पर जाम कर रहे हैं। ये जो सड़क है वो यहाँ से आंध्र प्रदेश की ओर जाती है और एक तरह से कह सकते हैं कि शहर के बीच का हिस्सा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आज दोपहर ठीक 12 बजे चक्का जाम शुरू कर दिया। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस पूरे अलर्ट पर है। हरियाणा पुलिस के जवानों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितनी जनरेशन यहाँ पर मौजूद है। छोटी सी जनरेशन से लेकर जो बड़ी जनरेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है और सभी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी संख्या में आसपास के गाँव से भी किसान यहाँ पर पहुंचे। इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर चालू है और 3 बजे के बाद किसान संगठनों का यही कहना है कि वो अपने आप यहाँ से हट जाएंगे और 12 से 3 बजे तक ही जो यहाँ पर चक्का जाम है वो किया जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.